Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹7 અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી ભાગ્ય બદલીને બાટો। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरएन रवि ने सरकार की प्राथमिकताओं को विधानसभा के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार, अवैध खनन, जबरन वसूली और घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तर बंगाल में आईआईटी और एईएम्स की स्थापना, स्कूलों में वंदे मातरम का अनिवार्य गायन, अन्नपूर्णा भंडार योजना, महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने जैसे कदम सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि लंबे समय से लंबित गोरखालैंड मुद्दे के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में उद्योग, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को भी सरकार की प्राथमिकता बताया गया। धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार पूर्व उत्तर बंगाल विकास मंत्री व टीएमसी नेता उदयन गुह को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिनहाटा लाए जाने पर भारी हंगामा हुआ। थाने के बाहर जुटी भीड़ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रिसन वैन पर अंडे और जूते फेंके तथा चोर चोर के नारे लगाए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर उन्हें सुरक्षित अदालत में पेश किया। तनाव को देखते हुए दिनहाटा में अतिरिक्त पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती कर फ्लैग मार्च किया गया। शहर के विभिन्न वार्डों में जलजमाव और खराब ड्रेनेज व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को भाजपा के 1 और 2 नंबर मंडल के कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी नगर निगम के 1 नंबर बोरो कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। मल्लागुड़ी से निकाली गई रैली के बाद कार्यकर्ताओं ने बोरो चेयरमैन की अनुपस्थिति पर धरना भी दिया। बाद में चेयरमैन गार्गी चटर्जी के पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। गार्गी चटर्जी ने आश्वासन दिया कि 46 नंबर वार्ड समेत प्रभावित इलाकों में 7 दिनों के भीतर जल निकासी की व्यवस्था सुधारने और अन्य समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। के बाद भाजपा ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। সত্যি কথা বলতে কি 46 নাম্বার ওয়ার্ড নিয়ে সমস্যা আছে, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা বেশ কয়েকবার সেটা নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু যে জায়গাগুলো সমস্যা আছে 46 সেটা আমরা জেনেছি অনেক দেরি করে। তো চেষ্টা করছি, অলরেডি পিডব্লিউডিকে চিঠি করে কমিশনার, আমাদের কর্পোরেশনের কমিশনার এটার জন্য একটা পারমিশন চেয়েছে, কারণ যে ড্রেনটা করবে পিডব্লিউডির সেটা রাস্তার কিছু অংশ ভেঙে কাজটা করতে হবে। পিডব্লিউডির পারমিশন না পেলে হবে না। আর কিছু 46-এর সমস্যা আছে গার্বেজের, তো সেটা বলা হয়েছে, সেটা তুলে দেওয়া হবে। আর এই জল জমা, বর্ষাকালে তো জল জমা, আর এটা ভালো করেই মোটামুটি সবাই জানেন, হয়তোবা ওনারাও জানেন যে শিলিগুড়িতে যে ড্রেনগুলো আছে ম্যাক্সিমাম ড্রেনগুলো ঠিকঠাক তাদের যে তারা যে ইয়েতে করা ডিপতে করা ডেপ ঠিক নেই, বা তাদের যে পাথটা আছে ঠিকভাবে সেই পাথ করা নেই, মানে যেদিকে জল যাওয়ার কথা সেটা যায় না, উল্টো দিকে যায়। এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। আমরা তো সবেমাত্র 4.5 गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी पुलिस ने 3 बत्ती मोड़ इलाके में छापेमारी कर 2 कथित नशा तस्करों समान गनी और जाहिद अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास मौजूद 2 बैगों से 72 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। आरोपियों के पास कफ सिरप से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। बुधवार को दोनों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाने के लिए 7 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की है। मामले की जांच जारी है। शहर के एयरव्यू मोड़ पर ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस AIUTUC समर्थित टोटो चालक संगठन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सिलीगुड़ी में टोटो का संचालन पहले की तरह पुराने नियमों के तहत ही किया जाए। चालकों का आरोप है कि मुख्य सड़कों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। संगठन का कहना है कि कई बार प्रशासन से मांग रखने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज करते हुए बड़े स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। नीट परीक्षा विवाद और पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में गुरुवार को दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस ने सिलीगुड़ी के सफदर हाशमी चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन करने की कोशिश को पुलिस और केंद्रीय बलों ने रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया।
इससे पहले कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर नीट मामले की निष्पक्ष जांच और ईंधन कीमतों में कमी की मांग की। हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले देश के राष्ट्र को संबोधित किए थे, जिनमें उन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करिए, सोना मत खरीदिए, घर में उपयोग होने वाला तेल का इस्तेमाल कम करिए। और वही प्रधानमंत्री बेशर्म के हिसाब से दूसरे दिन इटली चले जाते हैं मेलोनी से मिलने, वहां के प्रधानमंत्री से मिलने, और उसको मेलोडी खिला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं देश के लोगों को नीचे दिखाकर? तो आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस प्रकार की हरकत को खंडन किया। साथ ही साथ आज हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज नीट घोटाला में 22 लाख युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया। देश के प्रधानमंत्री आज तक एक लोगों को पकड़ने का काम नहीं किया। ऐसी दोहरी राजनीति, ऐसी दोहरी सोच क्यों? देश के युवाओं के साथ ऐसे दोहरा चरित्र क्यों? हम उनसे ये सवाल करते हैं। हमारे देश के नेता राहुल Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ? समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी, टिकट 500 रुपया, पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया, तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही
फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता को लेकर चल रहे विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर रथींद्रनाथ बोस के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही बागी TMC विधायक ऋतव्रत बनर्जी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे। जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने राज्य सरकार, स्पीकर और TMC से हलफनामा तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद तय की है। TMC नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing. যে মামলাটা হয়েছে সেই মামলাতে যেটা হিয়ারিং হয়েছে আমাদের বক্তব্য ছিল তো ইন্ট্রিম অর্ডার দেয়, সেই ইন্ট্রিম অর্ডার হাইকোর্ট দেয়নি, অ্যাডমিশন হয়েছে, ডিরেকশনস ফর অ্যাফিডেভিট দিয়েছে, ফাইনাল হিয়ারিংয়ে বোধহয় জুলাই মাসে কি একটা ডেট দিয়েছে, সেই ফাইনাল হিয়ারিং হবে। আমার ঠিক মনে নেই ওরকম একটা, ঠিক আছে। এখনো জাজমেন্ট দেখিনি, কিন্তু আপনি জাজমেন্ট দেখেছেন? আপনি দেখেছেন? না দেখলে আমি কি করে বলবো? सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुलबाड़ी बटतला ट्रैफिक पॉइंट के पास गुरुवार को उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम NBSTC की एक सरकारी बस और मालवाहक लॉरी के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 बच्चों, 2 महिलाओं और 5 पुरुषों समेत कुल 9 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को फुलबाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर सामान्य कराया। पुलिस ने बस और लॉरी को जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। তারপর কি হলো? বাসটা ভালোই যাচ্ছিল, এখন রেড সিগন্যাল হয়েছিল হয়তো, তো বাঁদিকে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল, রেড সিগন্যাল মনে হয় গ্রিন হওয়ার পর ট্রাকটা মনে হয় এগিয়ে গেছে, বাসটা কন্ট্রোল করতে পারেনি, ব্রেক করতে করতে বাঁদিক দিয়ে নিয়ে গেছে। সে সময় আপনার বাসে আনুমানিক কতজন ছিলেন যাত্রী? আইডিয়া 45 জন তো ছিল। কতজন আহত হয়েছে? আহত তো মেজর পার্সেন্ট আহত হয়েছে, 30 জন আহত হয়েছে, সবারই চোট লেগেছে। মানে কি বুঝলেন ভুলটা কার, প্রাথমিক কি মনে হচ্ছে? অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট না, তাও এটা গাড়ি ধাক্কা, আপনার গাড়ি ধাক্কা পাচ্ছেন না? আমার গাড়ি ধাক্কা হয়েছে। আচ্ছা, আপনি যে বাসে ছিলেন আপনি? সেটাই ধাক্কা হয়েছে। কোথায় চোট লেগেছে? আমার পায়ে লেগেছে। আপনি যাচ্ছিলেন কোথা থেকে কোথায়? আলিপুরদুয়ার থেকে উঠেছিলাম আমি, এয়ারপোর্টে যেতাম, শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন। सॉल्ट लेक मेस कांड से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिश्वास गुरुवार को विधाननगर दक्षिण थाने पहुंचे। पुलिस के नोटिस के बाद वो पूछताछ के लिए स्वयं थाने में उपस्थित हुए। सूत्रों के अनुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग से जुड़े हॉस्टल मेस आवंटन मामले की जांच के तहत पुलिस उनसे दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को लेकर पूछताछ कर रही है। थाने के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को डाबग्राम फुलबाड़ी में रैपिड एक्शन फोर्स RAF बटालियन की ओर से विशेष योग शिविर और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कमांडिंग ऑफिसर वांगडेन भूटिया RAF और राज्य पुलिस के अधिकारी व जवान शामिल हुए। योग शिविर के बाद आम लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली गई, जिसे वांगडेन भूटिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है तथा नई पीढ़ी को इसकी महत्ता से जोड़ना समय की आवश्यकता है। हमारा जो आज ये जो अपकमिंग 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो इस बार कलकत्ता में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटेंड करेंगे, और ये विश्व का एक सबसे बड़ा एक इवेंट रहेगा। तो इसी का जो अभी ये अवेयरनेस का पहल है, ये अभी हम लोगों के द्वारा ये अभी चल रहा है। हमारा एफर्ट है कि लोगों के पास योगा का जो बेनिफिट्स है, जो ज्ञान है, ये और भी लोगों के पास पहुँचे, और हमारे भी जितने भी पुलिस के कर्मी हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बटालियन जो है एक ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, और एक यहाँ पे ट्रेनिंग डिसिप्लिन का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए हेल्थ का भी एक बड़ा रोल है। तो योगा एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में।
जलपाईगुड़ी शहर और आसपास के इलाकों के कई पेट्रोल पंपों पर गुरुवार को सामान्य पेट्रोल की कमी देखी गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकांश पंपों पर नो स्टॉक की स्थिति के कारण लोग प्रति लीटर करीब 10 रुपये अधिक देकर स्पीड प्रीमियम पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं। वाहन मालिकों और कारोबारियों ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन और तेल कंपनियों से जल्द नियमित पेट्रोल की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। কি দেখছেন এখানে তো তেল নিতে আসছেন, কি দেখছেন? তেলের এত দাম, লোকজন তো দেখছে না তেল দোকানের জন্য। নর্মাল যে তেলটা যেটা থাকে সেটা কি পাচ্ছেন? না, নর্মালটা নাই। নর্মাল না, তাহলে এখন কি করছেন? এখন যেতে হবে বাধ্য হতো, এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে মানে বেশি টাকা দিয়ে।